मध्य प्रदेश में नौकरी आने वाली है। डॉक्टर मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कभी नौकरी आने वाली है, कभी निवेश आने वाला है, कभी खूब पैसा मिलने वाला है। ठीक खबर आ रही है, अच्छी खबर आ रही है, बढ़िया है डॉक्टर मोहन यादव जी। इस तरह से आप प्रदेश के लिए भला करते रहिए। लेकिन खबर क्या है, सब कुछ विस्तार से जानना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है और बहुत जरूरी खबर है। प्रदेश की मोहन सरकार ने बैकलॉग के 10,000 पदों पर भर्तियों की मंजूरी दे दी है। और मैं आपको ये खबर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बेरोजगारी को लेकर जिस तरह से वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरह की तस्वीर आ रही है, आप देख रहे हैं। अगर ऐसी कोई खबर है जहां 10,000 नौकरी मिलने वाली है, तो उस खबर पर तो विस्तार से विश्लेषण करना ही चाहिए। युवाओं को जानकारी देना चाहिए कि कहां आपको 10,000 नौकरी मिलने वाली है, कहां आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, 10,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिस पर आज कैबिनेट की बैठक में निर्णय ले लिया गया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खुद इस बारे में जानकारी देते हुए क्या कहा है, पहले मंत्री को सुनाइए, उसके बाद विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सुनाइए। आप सभी जानते हैं बैकलॉग की लगभग 17,000 पद थे। पिछले समय हमने 7,000 पद भरे हैं। 10,000 पद अभी भी बाकी हैं। एक वर्ष की अवधि इसकी बढ़ाई गई है। एक वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा योग्य उम्मीदवार इसमें मिल जाए और जितने भी बैकलॉग के पद हैं वो भर जाएं। साल भर के अंदर इसका हम प्रयास करेंगे। मंत्री जी कह रहे हैं साल भर के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। एक साल में 10,000 लोगों की नौकरी मिल जाएगी, तो अच्छी बात तो है, होनी भी चाहिए। खैर, इससे पहले कि आगे बढ़ा जाए, सबसे पहले जान लीजिए बैकलॉग भर्ती होती क्या है, तभी ना समझ में आएगा ये भर्ती किसके लिए है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए जानते हैं। बैकलॉग भर्ती को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो ये उन भर्तियों को कहा जाता है जो पिछली भर्ती में कुछ पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से खाली रह जाती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर समझा जाए तो मान लीजिए सरकार को 400 पदों पर क्लर्क भर्ती करना है। ध्यान से सुनिएगा, 400 पदों पर अगर भर्ती होनी है तो इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस कैटेगरी में कितनी सीट आ रही है। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी किसके हिस्से में कितनी सीटें आ रही हैं, उस हिसाब से पदों का बंटवारा होता है। अब मान लीजिए ओबीसी के हिस्से में 100 सीट आई, लेकिन भर्ती के समय ओबीसी आरक्षण के लिए केवल 70 दावेदार ही सामने आए, तो 30 पद खाली रह जाएंगे। ठीक इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी अगर कुछ पद खाली रह गए तो जो पद बचते हैं उसमें अलग से भर्ती की जाती है, जिसे बैकलॉग भर्ती कहा जाता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगले भर्ती में खाली पदों पर सिर्फ उन्हें ही मौका मिलेगा जिनकी वो सीट थी। जैसे एसटी की पूरी सीटें भरी नहीं थी तो अगली बार सिर्फ उन्हें ही मौका दिया जाएगा। अब आप कहेंगे जब भर्ती हो रही थी तो इतनी सीटें खाली कैसे रह गई? तो जान लीजिए ये सीटें इसलिए खाली रह जाती हैं क्योंकि इन सीटों पर उम्मीदवार कट ऑफ पार नहीं कर पाते, जिनके लिए सीटें रिजर्व रहती हैं। कट ऑफ मतलब उतना नंबर उम्मीदवार नहीं ला पाते जितना जरूरी होता है। यह सिर्फ आपको समझाने के लिए एक उदाहरण था। किसी भी भर्ती में पदों का बंटवारा आरक्षण के आधार पर होता है। सभी को आसानी से समझ आ जाए इसलिए मैंने सभी सीटों को बराबर कर आसान भाषा में समझाने के लिए ऐसा किया।